दोस्तों जब आरएसए का बंदा आया तब उसने सबसे पहले बेसिक चीज़ें सबसे पहले चेक कर ली, जैसे कि फ्यूल का पाइप हो गया या फिर बैटरी हो गया, ये सारी चीज़ें बराबर चल रही है कि नहीं, और ये सारी चीज़ें ओके थी अकॉर्डिंग टू हिम। फिर एक ऐसा प्रॉब्लम उभर कर आया जो आप में से बहुत सारे लोगों को भी हो सकता है। टाटा सफारी ऑटोमेटिक में अगर गाड़ी बंद है तो आप गाड़ी को टो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपकी पार्किंग मोड में है तो फिर आपको सबसे पहले उसको न्यूट्रल में करना होगा, और न्यूट्रल में आप कर नहीं सकते क्योंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। टाटा सफारी ऑटोमेटिक में अगर गाड़ी स्टार्ट ना हो तो फिर आप गियर को न्यूट्रल में नहीं ला सकते पार्किंग मोड से, और इसका कोई भी सीधा सॉल्यूशन नहीं है। तो ये एक चैलेंज हमें फेस करना पड़ा। लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ये आप बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने टाटा सफारी ऑटोमेटिक में। ये जो आरएसए का बंदा है, इसने क्या किया, इसने जो गियर बॉक्स है उसका जो कपड़ा है उसका हुक्स निकाले और वो कपड़े को ऊपर किया वहां पे। फिर वो जो गियर का नॉब है उसके अंदर, एकदम अंदर एक बटन है, वो बटन को उसने प्रेस किया और फिर गाड़ी पार्किंग से लेके न्यूट्रल में आ गई। तो ये जो हुंडई टुक्सन का गियर बॉक्स जो लगा हुआ है टाटा सफारी में, इसके अंदर एक बटन है जिसको अगर आप ये खोल के प्रेस कर ले तो आप गियर चेंज कर सकते हैं, अगर आपकी गाड़ी बंद है तो भी। कोई इंजीनियर भी आपको नहीं बताएगा ये चीज, मैंने खुद देखा है अपने आंखों से आरएसए को ये चीज करते हुए। मैं ये बात सोच रहा था कि अगर मान लो आज तो ये मैकेनिक ने मुझे बता दिया कि कैसे निकालना है, मतलब न्यूट्रल पे कैसे डालना है, लेकिन आप में से बहुत लोग को तो पता नहीं होगा ये बात। इनफैक्ट मुझे भी कहाँ पता था आज तक, 1.5 साल हो गए गाड़ी लेके। अब मुझे पता चला है तो अगले बार भगवान न करे कभी किधर फंस गया तो न्यूट्रल में कैसे डालना है मुझे पता है आज। तो आज मुझे उसका ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो अच्छी बात है। तो ये जो मैकेनिक है बेसिकली ये टीवीएस कंपनी का है, मारुति ओमनी में वो आया था, और टीवीएस कंपनी को टाटा ने आउटसोर्स किया है इमरजेंसी असिस्टेंस के लिए। और ये जो बंदा है ये मुझे बता रहा था कि वो निसान और एक और ब्रांड है उसके लिए भी वो इमरजेंसी असिस्टेंस करता है उसका कंपनी टीवीएस। तो अभी वैसे तो यार टाटा के जो कस्टमर सर्विस वाले हैं उन्होंने मुझे कहा कि इसको रुकने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बट ये बंदा मेरे लिए यहाँ पे रुका है हाईवे पे, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ ये बंदे को। टोहुक वाले आ ही नहीं रहे हैं, ये ऑलमोस्ट अभी 45 मिनट्स के, अब तो 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है यार। नींद आ रहा है, रात को ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं, और थोड़ी देर पहले मुझे फ़ोन आया था। वो टो वाला पहले बोल रहा था कि वो सांता क्रूज से आ रहा है, अब वो बोल रहा है मैं कांदीवली में हूँ, वो कुछ मोटर्स में कोई दूसरा गाड़ी छोड़ने के लिए गया था, अब वहाँ से आ रहा है। पता नहीं यार इन लोगों क्या चल रहा है। अभी ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटे होने को आ जाएंगे, और अब वो उसके आने के बाद पता नहीं नेक्स्ट स्टेप क्या है। मतलब मुझे बोला गया था कि मुझे सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। मैंने बोला भाई रात को 2 बजे मैं क्या करूँगा सर्विस सेंटर जाके, गाड़ी टो में दे दूंगा, कस्टडी दे दूंगा टाटा वालों को, और फिर मैं कैब लेके घर चला जाऊंगा ना, मैं क्यों सर्विस सेंटर जाऊंगा। ये क्वेश्चन मैंने पूछा कस्टमर सर्विस वाले को, तो वो सोचने लग गया। तो उसने बोला हाँ हाँ आप जा सकते हैं। मतलब बेसिकली मेरा कहने का पॉइंट है कि वो लोग खुद ही क्लियर नहीं है क्या प्रोसेस है। तो अभी टो वाला आएगा, मैं पता नहीं, मैं उसको हैंड ओवर दूंगा, मेरे को लिख के लूँगा और मैं कैब पकड़ के जाऊँगा भाई। फिर ऑलमोस्ट कुछ 4 घंटे बाद टाटा मोटर्स का टोइंग वैन आया वहाँ पे। आगे जो टोहुक है उसके लिए स्क्रू ड्राइवर से जो डोर है वो निकालना पड़ता है, तो उसने वो निकाला और टोहुक यूज़ किया और गाड़ी को वो लोग आगे खींचने लगे। गाड़ी आगे आ रहा था क्योंकि अब वो न्यूट्रल में आ चुका था। दोस्तों मैं अगर टाटा के रोड साइड असिस्टेंस का रेटिंग करूं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं 5 में से 2.5 स्टार्स दूंगा। देखिए उन्होंने काम तो कर दिया था, टू बी फेयर टू देम। 4.5 घंटे में मुझे मेरा गाड़ी सर्विस सेंटर में पहुंच गया था, बट मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि थोड़ा और फास्ट हो सकते थे, थोड़ा और सवाल जवाब कम कर सकते थे,
और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उनका आपस में जो तालमेल है, कोऑर्डिनेशन है विद द लोकल सर्विस सेंटर एंड द कस्टमर सपोर्ट, वो थोड़ा और बेटर हो सकता है। बट ओवरऑल मैं अपना एक्सपीरियंस अबव एवरेज या एवरेज बोलूँगा। आई वोंट से इट्स बैड, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ख़राब था, बट मैं ये बोलूँगा कि डेफिनेटली बहुत बहुत बेटर हो सकता है। हाँ, उन्होंने मुझे घर ड्रॉप करने का एक ऑप्शन भी दिया, लेकिन मैंने खुद से उनको मना किया क्योंकि भाई एक टो वैन मंगाने में उनको 1.5-2 घंटे लग गए। मेरा जो ट्रांसपोर्ट अरेंज करने में पता नहीं उनको कितना टाइम लग जाता, उतने में तो मैं ओला ऊबर 2 मिनट में मुझे वहाँ मिल रहा था, तो मैं खुद ही अपना ट्रांसपोर्ट अरेंज करके मैं चला आया। उन्होंने मुझे पानी वगैरह पूछा वैसे, बट उसके अलावा मैं बोलूँगा कि काफ़ी बेसिक एक्सपीरियंस था। दोस्तों फिर उसके बाद में 2 दिन तक टाटा मोटर्स ने का जो नियरेस्ट सर्विस सेंटर था उस लोकेशन पे, उसने 2 दिन तक गाड़ी रखा, और 3rd डे पे जब मैंने उनसे फॉलोअप किया तब उन्होंने मुझे बताया कि गाड़ी में एक सर्टेन प्रॉब्लम है। मैं खुद श्योर नहीं हूँ कि वही प्रॉब्लम है कि नहीं। उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने जो भी टेस्ट किए हैं उससे मालूम पड़ा कि एक सर्टेन पार्ट में प्रॉब्लम है। अब वो कौन सा पार्ट है, क्या है, मैं आपको तभी ही बताऊंगा जब वो पार्ट लगेगा मेरी गाड़ी में और वो अच्छे से चल पड़ेगा गाड़ी, तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम हुआ है। उससे पहले मैं इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन हो या मिस कम्युनिकेशन हो, कि मुझे कोई करेक्शन वाली वीडियो पोस्ट करना हो कि अगर ये लेट्स से ये पार्ट रिप्लेस करने से लेट्स से अगर फिक्स नहीं हुआ प्रॉब्लम, तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि एक और वीडियो मुझे बनाना पड़े क्लैरिफिकेशन के लिए, वो सब। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता सकता, लेकिन मेरे अगले वीडियो में या बहुत जल्द जैसे ही मुझे वो पार्ट मिल जाता है, सर्विस सेंटर को वो पार्ट मिल जाता है, मैं आपको और अगर गाड़ी चल पड़ता है तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हुआ था। मैं आपको सिर्फ इतना एक हिंट दूंगा कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव पार्ट है।